नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला, हरियाणा प्रदेश का एक नेता जिसने आम घर से उठ करके ना केवल अपने विधानसभा क्षेत्र, अपने लोकसभा क्षेत्र, ना केवल हरियाणा प्रदेश बल्कि पूरे देश की राजनीति में डंका बजाया हो, वो नेता जिसने देश की सरकारों को हिलाने का काम कर दिया हो, एक ऐसा नेता जो सरकार बनाना भी जानता था और जो सरकार गिराना भी जानता था, जिनको राजनीति का पीएचडी कहा जाता था, उस नेता के बारे में पिछले कुछ एक समय से बार बार कभी नाम लेकर के और कभी बिना नाम लिए इस तरह की भाषा शैली का यूज किया जा रहा है जो किसी साधारण नेता के लिए करना भी उचित नहीं है। जी हां, हम बात कर रहे हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, केंद्र में मंत्री रहे, कई बार के सांसद, कई बार के विधायक चौधरी भजनलाल के बारे में। चौधरी भजनलाल को बार बार अपमानित कर रहे हैं भाजपाई। जी हां, कभी नाम लेकर के और कभी बिना नाम लिए। उसके बावजूद ऐसी क्या मजबूरी है कि चौधरी भजनलाल के बेटे, जो उनके राजनीतिक वारिस भी हैं, क्योंकि उन्हीं के नाम से इस बेटे ने पार्टी भी बनाई थी, कुलदीप बिश्नोई, और चौधरी भजनलाल के पोते भव्य बिश्नोई आखिर किस मजबूरी में बीजेपी में बैठे हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है। एक ऐसा घटनाक्रम जो एक बार हो जाए तो समझ आ जाए, लेकिन कभी नाम लेकर के और कभी बिना नाम लिए बार बार इस तरह की टीका टिप्पणी, और वो भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल जो नहीं होना चाहिए। दो नेताओं का जिक्र हम आपके बीच में करेंगे, और दोनों ही कोई आम बीजेपी के नेता नहीं हैं, कोई साधारण कार्यकर्ता नहीं हैं, बल्कि दोनों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े नजदीकी और विश्वास पात्रों में शामिल हैं। अभी ताजा तरीन जो मामला है, हरियाणा में नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं, और नगर निकाय चुनाव में पंचकुला नगर निगम के जो मेयर के प्रत्याशी हैं श्यामलाल बंसल के नॉमिनेशन को लेकर जो नामांकन से पहले जो जनसभा रही, उस जनसभा को संबोधित करते हुए राज्यसभा की सांसद, भारतीय जनता पार्टी की बड़ी वरिष्ठ नेत्री रेखा शर्मा सार्वजनिक मंच पर अपने भाषण में कहती है कि भजनलाल और उनके बेटे चंद्रमोहन, दो का वो नाम लेती है, कि इस एरिया में भजनलाल और उनके बेटे चंद्रमोहन की बदमाशी थी, बदमाशी करके उन्होंने इलेक्शन जीते। रेखा शर्मा के मुंह से बंसीलाल भी निकला, लेकिन उनके बारे में उन्होंने कोई विशेष टिप्पणी नहीं की। ऐसा मौका जब प्रदेश के मुख्यमंत्री मंच पर हो, नायब सिंह सैनी, भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता मंच पर हों, और राज्यसभा की वो सांसद जिनको जब टिकट दी गई तो हर तरफ ये रुक्का रोड़ा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी विश्वास पात्र और बड़ी नजदीकी है रेखा शर्मा, इसलिए उनको टिकट दी। पंचकुला की रहने वाली रेखा शर्मा महिला आयोग की सदस्य रही, महिला आयोग की चेयरपर्सन भी रही, और फिलहाल हरियाणा से बीजेपी की राज्यसभा सांसद है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने एक ऐसे नेता के बारे में बदमाश कहने की
जो सार्वजनिक मंच पर उन्होंने बदमाश कह करके संबोधित किया कि इनकी बदमाशी चलती थी, जिनके बेटे पोते बहू वो बीजेपी में हैं। सोचिए, रेखा शर्मा का वीडियो खूब वायरल है। उन्होंने अपने भाषण में स्पष्ट तौर पर कहा कि इस एरिया में यानी पंचकुला के इलाके में भजनलाल और उनके बेटे चंद्रमोहन, जो फिलहाल कांग्रेस के विधायक हैं पंचकुला से, की बदमाशी थी। बदमाशी करके उन्होंने इलेक्शन जीते थे। समझिए कितने गंभीर आरोप रेखा शर्मा ने लगाए हैं। बीजेपी के मेयर प्रत्याशी की जनसभा और उसमें इस तरह की टीका टिप्पणी। और अब तक इस पूरे मामले में ना कुलदीप बिश्नोई का कोई बयान आया है, ना भव्य बिश्नोई की कोई प्रतिक्रिया आई है। वरना होना यह चाहिए कि जिनके पिता का जिस पार्टी में मान सम्मान सत्कार आदर ना हो, ऐसी पार्टी से क्या फायदा। यह तो अभी ताजा तरीन रेखा शर्मा का बयान है। इससे पहले के अगर बयान की भी हम बात करें, अगर उनका विस्तृत रूप से बताएं, तो उसमें उन्होंने कहा कि आपसे एक निवेदन है कि आप खुद तो वोट डालें ही, अपने आसपास के लोगों से भी इतने वोट डलवाएं कि पंचकुला में हिस्ट्री बन जाए और श्यामलाल बंसल से ज्यादा वोट किसी को ना मिले, ऐसा इतिहास बने। श्यामलाल बंसल ने वो समय भी देखा है जब यहां कांग्रेस की बदमाशी थी, जब यहां बदमाशी थी भजनलाल की, चंद्रमोहन की। पूरी तरह बदमाशी करके वो इलेक्शन जीते थे। भजनलाल का नाम लेने से पहले रेखा बंसीलाल भी बोल रही थी, कुछ उनके बारे में भी संभवतः वो बोलना चाह रही होंगी, लेकिन वहां वो बीच में रुक गई। 1996 में श्यामलाल बंसल ने इसी पंचकुला से चुनाव लड़ा और यहां से चुनाव जीते थे चंद्रमोहन। 1993 का उपचुनाव यहां से उन्होंने पहली बार लड़ा था, जब उनके पिता चौधरी भजनलाल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और यहां से उस समय के सिटिंग विधायक का निधन हो गया था। उसके बाद से 2005 तक वो लगातार जीतते रहे, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री भी बने। फिर एक फिजा का प्रकरण हुआ, जिसकी वजह से ना केवल उनकी उप मुख्यमंत्री की कुर्सी गई, बल्कि उसके बाद इस बार वो चुनाव जीत पाए हैं, वरना चुनाव नहीं जीत पाए थे। रेखा शर्मा ने जो यह बयान दिया, निश्चित रूप से इस बयान के बाद कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई को अपनी प्रतिक्रिया जरूर देनी चाहिए। और यह पहला वाक्य नहीं है बीजेपी के नेता का। इससे पहले हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी चौधरी भजनलाल का नाम लिए बिना एक किस्सा सुनाया था। और वो किस्सा हिसार लोकसभा क्षेत्र के गांव कैमरी में एक जनसभा के दौरान उन्होंने सुनाया। 2024 के अप्रैल में, जब चौधरी देवीलाल के बेटे चौधरी रणजीत सिंह इस इलाके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, उनके समर्थन में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं एक पुराना किस्सा आपको बता रहा हूं। मैं इसमें शामिल नेता का नाम नहीं बताऊंगा। इसी इलाके यानी हिसार जिले का एक व्यक्ति चंडीगढ़ में उनके नेता के पास गया, शिकायत की कि गांव के पटवारी ने फर्द यानी भूमि रिकॉर्ड की जो नकल होती है, जारी करने के लिए उससे 100 रुपए की रिश्वत ली। उस समय 100 रुपए बहुत होते थे। खट्टर साहब के मुताबिक इस पर नेताजी ने उस व्यक्ति से पूछा कि चंडीगढ़ में आपका कितना खर्चा हुआ। तो व्यक्ति ने कहा चंडीगढ़ आने में उसे 200 रुपए खर्च हुए और 2 दिन भी बर्बाद हुए, क्योंकि पहले चंडीगढ़ की इतनी जो है साधनों की सुविधा भी नहीं थी। यह सुनने के बाद नेताजी ने उस व्यक्ति को डांटते हुए कहा, जब पैसे देकर अपना काम करवा लिया तो चंडीगढ़ आने के लिए 200 रुपए क्यों बर्बाद किए। इस कहानी को पूरा करते हुए
खट्टर साहब ने आगे कहा कि पहले हरियाणा के नेताओं की मानसिकता ऐसे थी, और जो ये पूरी कहानी उन्होंने सुनाई, इस कहानी को लोगों ने चौधरी भजनलाल के नाम से ही जोड़ा, क्योंकि इस इलाके से चौधरी भजनलाल ही एक बड़े चेहरे रहे हैं। निश्चित रूप से जिस तरह से बार बार चौधरी भजनलाल का कभी नाम लेकर के और कभी बिना नाम लिए उनके बारे में भाजपाई टीका टिप्पणी कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उनके बड़े बेटे चंद्रमोहन तो कांग्रेस में हैं, लेकिन बीजेपी में जो कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई हैं, उनके मुंह पर ताला क्यों लग गया? क्यों नहीं बोल रहे वो? यहां तक कि चौधरी भजनलाल के नाम से नलवा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव प्रचार में जिन्होंने खूब चौधरी भजनलाल का नाम लिया, जो विधायक हैं फिलहाल बीजेपी के, रणधीर पनिहार, उनको भी तुरंत प्रभाव से पार्टी आला कमान से बात करनी चाहिए, क्योंकि एक ऐसा शख्स जो इस संसार में नहीं है, उनके बारे में तो कोई टीका टिप्पणी शोभा ही नहीं देती। बल्कि होता तो यह है कि जब कोई स्वर्गवासी हो जाता है तो उसके बाद उसके अच्छे कामों को तो याद किया जाता है, कोई भी हो, बुरे कामों का तो लोग कभी कोई जिक्र करते ही नहीं। लेकिन यहां जिस तरह से चौधरी भजनलाल को लेकर के बार बार टीका टिप्पणी, और अब तक तो अब जो रेखा शर्मा का बयान है, उन्होंने तो स्पष्ट तौर पर उनको बदमाश बता दिया, क्योंकि बदमाशी जिनकी चलती यानी बदमाश है। इस पूरे मामले पर हमारी निगाहें हैं, हम हर अपडेट आपको देते रहेंगे। आप दर्शक अपनी राय जरूर रखें। क्या ऐसी कौन सी मजबूरी है कुलदीप बिश्नोई और भव्य बिश्नोई की, जो चौधरी भजनलाल को भाजपाई अपमानित कर रहे हैं, लेकिन बोल नहीं रहे बाबू बेटा? ऐसी क्या मजबूरी है, और चौधरी भजनलाल को क्यों बार बार भाजपाई टारगेट कर रहे हैं? इस पर भी अपनी बेबाक राय जरूर रखें। रेखा शर्मा ने जो कहा उससे आप क्या इत्तेफाक रखते हैं? मनोहर लाल खट्टर ने बिना नाम लिए जो बात बताई, जो किस्सा सुनाया, उससे आप सहमत हैं या नहीं? अपनी बेबाक राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।